ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमाणस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरन वंदो वृषकर्ता। वाणी वंदो हित करी जिन मुख नभते गाज। गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण तब साज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वरत्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान। पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। आचार्य कुंद कुंद देवव्रत महान रचना है अष्टपाहुड़ ग्रंथ की। और अष्टपाहुड़ ग्रंथ समझ लीजिए जैसे समय सार अपने शुद्धात्म तत्व को समझने के लिए, जानने के लिए जरूरी है, वैसे अष्टपाहुड़ भी हमारे उस श्रद्धान को दृढ़ बनाने के लिए और आचरण को सुधारने के लिए उतना ही आवश्यक। उससे रंच मात्र भी कम मत समझना। समय सार ग्रंथ राज है तो अष्टपाहुड़ भी ग्रंथ राज। वहां शुद्धात्म तत्व की बात है तो यहाँ शुद्धात्म तत्व जिसके आधार पर प्राप्त होगा उस दृढ़ श्रद्धान की बात। समझ में ही बात। इसलिए जरूरी है, बहुत आवश्यक ग्रंथ है। दर्शन प्रारब्ध पर, दंसन पाहुड़ पर अपनी चर्चा चल रही थी और ये बात चल रही थी अपनी कि भाई बाहर में सम्यक दर्शन की सत्ता को कैसे पहचाने। माने सम्यक दर्शन किसी को है या नहीं, ये कैसे पहचाने और पहचानना क्यों है जरूरी? क्योंकि हम फिर उसका आश्रय लेंगे, इसलिए वो पहचान करना जरूरी है कि सामने वाला सम्यक दृष्टि है या नहीं। जिसे हम गुरु मानकर पूज रहे हैं, जिसे हम देव मान करके पूज रहे हैं, क्या वो सम्यक से सहित है भी या नहीं? क्योंकि हम सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के लिए तो उनके पास गए हैं, अब उनके पास खुद के पास ही नहीं हो तो वो हमको क्या दे दे। इसलिए ये जानना जरूरी है, ये परीक्षा करना जरूरी है कि वो दर्शन से सहित है या नहीं, है ना, ये सम्यक से सहित है या नहीं, ये जानना जरूरी। अब कैसे जाने? तो खुद के लिए तो विधि बता दी थी आचार्य देव ने। क्या? खुद का तो वो अनुभूति से पता चलता है और दूसरे के लिए वो व्यवहार की ही शरण ली जाती है। व्यवहार की शरण ली जाती है माने उसके बाहरी रूप कुछ होते हैं जो नजर आते हैं। अगर वो बाहरी रूप उसमें हो तो ऐसी संभावना है कि यहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है। तो वहां पे अपन संभावना मान करके उसको स्वीकार कर। 100% कौन बता सकता है? 100% तो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। बाहर से हम उन चिन्हों को देख करके ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये सम्यक दृष्टि हो सकता है, इसके पास सम्यक दर्शन हो सकता है। तो उन बाहरी चिन्हों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इनके संबंध में बात थी। प्रशम की चर्चा अपनी हो गई थी। संवेग के साथ ही निर्वेग और उसके साथ ही अनुकंपा, ये बात भी कल तक अपनी हो गई। अब आस्तिक्य के संबंध में अपने को बात करनी है। आस्तिक्य नहीं हुआ था ना कल? पेज नंबर 8 पर, पृष्ठ संख्या 8 है, उसमें आस्तिक्य। जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव सो आस्तिक्य भाव है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही ये हैं, अन्यथा नहीं है, वह आस्तिक्य भाव। इस प्रकार ये सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह है। क्या कहा है यहाँ पे?
जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव। जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव क्या मतलब कि हाँ ये इस तरह के होते हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करना। वो जो तत्व बताए गए हैं उन तत्वों की सत्ता को स्वीकार करना। कैसी सत्ता? कि जैसी कही है वैसी, कि ठीक है साहब कर तो रखिए स्वीकार, आप पूछ लो हमसे कुछ भी हम बता देंगे, नींद में उठा के पूछोगे तो भी बता देंगे, इतना पक्का याद कर रखा है। परीक्षा ले लो, परीक्षा भी दे देंगे हम। तो आस्तिक्य है या नहीं? ये अभिप्राय में अंदर है कि नहीं इस पर निर्भर। पूरा ऊपर से बोल देना या हाँ कर लेना, गर्दन हिला देना, इतना मात्र आस्तिक्य नहीं है। वो अंदर से स्वीकार हो, वो श्रद्धान में बैठा हो। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर, सबसे पहली बात तो ये कि कहां से जाना तुमने, क्योंकि दुनिया भर में जीव के संबंध में बात चलती। कोई तो सफेद रंग का जीव बताता है, कोई 50 ग्राम का जीव बताता है? होता है ना, ये सब किससे सुने कि नहीं सुने? आत्मा के बारे में तरह तरह की व्याख्या होती। एक को तो वो पेड़ के पत्ते देखते देखते और वहां से सूरज की एकदम रोशनी आई और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ऐसी ऐसी जीवनियां पढ़ी होंगी ना तुमने भी, क्या वो साक्षात्कार हो गया? अरे आंखें चौंधिया गई और उसमें समझता है कि आत्मा दिख गया है, आत्मदर्शन हो गया। दीपक की लो देखते देखते आत्मा दिख जाएगा, बोलो आत्मज्ञान हो जाएगा। ऐसा है क्या? कहां से जान कर गए पहले बताओ? ये कर्मों की व्यवस्था कहां से जानी है, किस प्रकार से उसको स्वीकार किया, कहां से सीखे हो, ये बताओ। आया समझ लो? तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे, सर्वज्ञ के आगम से जानकर, सर्वज्ञ के आगम से, अन्य मत के आगम से नहीं। आगम शब्द तो ग्रंथों का होता है। क्या आगम शब्द का अर्थ? ग्रंथ, शास्त्र। किनके आगम के हो तुम, किनके आगम को पढ़ के जाना है तुमने? कि सर्वज्ञ के आगम को पढ़ के जाना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अन्य किसी के आगम को पढ़ के जाना है, अन्य मत की अपेक्षा वो सारी चीजें समझी हैं, तो अभी भूल में हो, बहुत भूल में। अन्य मत में भी ये सारी बातें, तो ये सारे शब्द तो आते हैं, जीव भी आता है, मोक्ष भी आता है ना, ज्ञान भी आता है, बंधन भी आता है, ये सारे नाम तो अन्य मत में भी मिल जाते। तो सभी क्या वो तत्वों के जानकार हो गए? तोडरमल जी ने 5वें अधिकार में दिखाया ना अन्य मत, वहां पे 25 तत्व हैं, किसी के कितने तत्व हैं, किसी के कितने तत्व हैं, तो उन सब में ये नाम मिलते तो है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो वहां सच्चाई का अंश भी नहीं, बिल्कुल सत्यता। तो इसलिए कैसी श्रद्धा? जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर, सबसे पहली शर्त यह है कि यहां से जानो, क्या इस जगह आकर के जानो, सर्वज्ञ के आगम से। और फिर उनमें ऐसी बुद्धि भी हो, सिर्फ जान लिया ऐसा नहीं, उनमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही ये है। क्या मतलब? जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही है, इतना नहीं, वैसे ही ये है। क्या मतलब? कि खुद जब वहां पर वो करेगा, खुद जब परीक्षा करेगा उन तत्वों की, तो परीक्षा करके उसके दिमाग में बात बैठेगी कि हाँ मैंने जो विचार किया ये बिल्कुल वैसा ही जैसा सर्वज्ञ का आगम ने कहा है, तब जाके वो मुहर लगती है श्रद्धा। जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है, नहीं, जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसा ही ये मैंने परीक्षा करके जाना है, ये जो मैंने परीक्षा की है ये वैसा का वैसा ही है जैसे सर्वज्ञ भगवान ने कहा, तब जाके इसके आस्तिक के भाव खड़ा। तोडरमल जी ने लिखा ना कि जब तक अपने भावों का वो जिनागम के अनुसार बराबर मिलान ना हो तब तक इसी रीति से परीक्षा करता रहे, जब तक वो मिलान ना हो तब तक उसी रीति से करता है। वैसी बात है कि सर्वज्ञ के आगम से जानकर और फिर परीक्षा करता है, और परीक्षा में जो भाव आया सामने वो मिलान करता है कि ये सर्वज्ञ के आगम के अनुसार है या नहीं। जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही ये है, अन्यथा नहीं है, वह आस्तिक्य भाव, उसका नाम आस्तिक्य भाव। तत्व यही है और नहीं है, ऐसे ही है, इसी प्रकार, ऐसा है ना। क्या 11वां छंद रत्नकरण जी का क्या है? इदमेवीदृशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्य कंपाय संभवत सन्मार्गे संशयार्च। तत्व बिल्कुल ऐसा ही है,
यही है और इसी प्रकार है, न तो अन्य है न अन्य प्रकार, अन्य कोई और तत्व नहीं जगत में, और अन्य प्रकार भी नहीं है इनका। यही जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, यही प्रयोजन भूत तत्व है मोक्ष मार्ग में काम के, और इनका स्वरूप ऐसा ही है, कैसा कि जैसा सर्वज्ञ देव के आगम में है, और जैसा मैंने परीक्षा करके भली भांति जाना, अगर दोनों का मिलान हो गया तो समझना आस्तिक्य आ गया, और मिलान नहीं हुआ अपनी परिणति से, अपने अभिप्राय में उसका मिलान नहीं हुआ तो वो आस्तिक्य नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? तो जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो, कैसी कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही ये है, अन्य रूप हो ही नहीं सकता, जैसे सर्वज्ञ ने बनाए, जैसे सर्वज्ञ ने बनाए वैसे ही है। तो जैसे सर्वज्ञ ने बताए है ना, वैसे ये है, क्रॉस चेक करो कि जैसे ये है वैसे ही सर्वज्ञ ने बताया है। ये निर्णय कब होगा? ये तो खुद परीक्षा करेगा तब होगा। पहले जानेगा सर्वज्ञ के कहे अनुसार, है ना, पहले सर्वज्ञ के कहे अनुसार जानेगा और फिर उसकी भली भांति परीक्षा करेगा, और जब परीक्षा करेगा तो क्या पाएगा कि ये जैसे है वैसे के वैसे ही बताएं सर्वज्ञ, और आज मुझको वैसा का वैसा ही ये प्रतिभाषित होता है, इसलिए ये आस्तिक्य भाव खड़ा, इसको कहते हैं आस्तिक्य। समझ में आ रही बात? इसका नाम आस्तिक्य है, अन्य कुछ और नहीं है आस्तिक्य। अस्तित्व की स्वीकृति, किसके अस्तित्व की? कि सात तत्वों के अस्तित्व की यथावत स्वीकृति, अथवा अपने आत्म स्वरूप के अस्तित्व की यथावत स्वीकृति, ऐसा समझ। वैसे ये है, अन्यथा नहीं है, वह आस्तिक्य भाव है। इस प्रकार ये सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह, ये भी बाहरी रूप है कि जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन होता है उसके बाहर में इस प्रकार का आस्तिक्य भाव पाया जाए, उसको विश्वास रहेगा कि हाँ जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वैसा बिल्कुल सच है, ऐसा। और वो विश्वास पूरा ऐसा नहीं है रूढ़ी से, परिपाटी से, जैसे घर वालों को होता है, बच्चे को होता है कि मेरे पापा कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। ये परीक्षा करके है। समझ में आ रही है बात? ये तो कोई सोचे कि हाँ ये तो जैसे अन्य मती अपने भगवान को सही सही कहते हैं, ऐसे जैनी भी अपने भगवान को सही कहे। जिनेंद्र भगवान सही है कि गलत है? सही है। क्यों है सही? कि हम जैन हैं इसलिए नहीं, परीक्षा करो। तो परीक्षा करके जब देखता है तो पाता है कि वास्तव में यही सही। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में और कर, और कौन है उनके जैसा? उनके अलावा और कोई सच्चा हो भी नहीं सकता, क्योंकि सच बोलने के लिए वीतरागता और सर्वज्ञता चाहिए। समझ में आ रही है बात? पूर्ण सत्य तो तभी आता है सामने। वो है ना प्रश्न, पढ़ा होगा ना तुमने, भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है? देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में, वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 2, पाठ दूसरा या तीसरा कौन सा? देखो, तो इस प्रकार ये सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह, ये बाहरी रूप, इसे देख करके ऐसा पता चलता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो चार है ना, प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य, इन्हीं के बढ़ा करके 8 भी कहे जाते, इनके साथ और 4 भी कहे जाते। सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। तो देखो 4 तो इनमें से अपन ने देख लिए। संवेग देख लिया है ना, उपशम वो प्रशम का ही दूसरा नाम, वो हो गया। और अनुकंपा आ गई, अनुकंपा तो आएगी इसके अंदर। और एक और कौन सा रहा? आस्तिक्य। नहीं, निर्वेद तो संवेग के साथ ही गर्भित था। 4 जो अपन कहते हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, है ना। तो आस्तिक्य यहाँ भक्ति में समझना गर्भित। क्यों? क्योंकि वो आस्तिक्य हो तभी जाकर के उनकी भक्ति सच्ची होगी। अगर इसको आस्तिक्य नहीं है, इधर इसको स्वीकृति नहीं है उनकी बात की, तो भक्ति हो ही नहीं सकती। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये सब इसमें इन्हीं के ही बढ़ा करके रूप है। संवेग का ही दूसरा पहलू निर्वेद है ना। हाँ हाँ, ये लिखा है ना आगे।
ये सब प्रशम आदि चार में आ जाते हैं। कैसे? ये संवेग में निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति ये आ गए, और प्रशम में निंदा गर्हा आ गई। ये भी बात सही। अगर प्रशम नहीं हो तो निंदा कैसे करे खुद की, गर्हा कैसे करे? समझ में ही बात। निंदा और गर्हा, आत्म निंदा स्वयं की, दूसरे की नहीं। दूसरे की निंदा नहीं लेना है यहाँ पे। ये तो कह रहे देखो देखो निंदा भी सम्यक दर्शन का गुण है, तो इसलिए निंदा करनी चाहिए दूसरे की, दूसरे की नहीं, ये स्वयं की होगी। स्वयं ने जो अपराध किए हैं वो निंदा। और गर्हा कि गुरु के समीप जाकर के वो वचन कहना और उसके लिए प्रायश्चित चाहना, उसका नाम गर्हा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये कब संभव है? ये प्रशम होने पे ही संभव है। क्योंकि मान अगर चढ़ा हुआ हो तो वो कोई खुद की निंदा कर, अरे मैंने कोई गलत वलत नहीं किया, उनकी गलती, मैंने किया जो गलत, कैसे खुद की गलती स्वीकार कैसे करे अगर वहां पे मान ज्यादा हो तो। इसलिए प्रशम आवश्यक है। बिना प्रशम के न तो निंदा हो सकती है न गर्हा हो सकती है। स्वयं की ध्यान रखना, स्वयं की, ये स्वयं के लिए ये सारी बात। निंदा और गर्हा अन्य पे नहीं लेना, क्योंकि सम्यक्त के अंगों की बात है। ठीक है, ये इस प्रकार से चार या चार के ही भेद करके 8 समझाए। आगे बढ़ते। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उन्हें लक्षण भी कहते हैं और गुण भी। सम्यक दर्शन के 8 लक्षण बताए गए, इनका नाम लक्षण भी है और यही सम्यक दर्शन के गुण भी। 25 दोष है ना, 25 दोषों के विरोध में ये 8 गुण आदि और भी शामिल हो जाते हैं। तो इनको गुण कह दिया, अथवा इनको अंग भी कह दिया, अथवा इनको लक्षण भी कह दिया। अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलते हैं, कोई दिक्कत। कुल मिला के इनसे पहचान होती है कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। देखते हैं, उनके नाम है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये नाम है, नाम सबको पता ही होंगे, सबने कई बार पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। बेसिक चीजें हैं ये तो। रत्नकरण जी में तो 11 से लेकर 18 तक यही बात, एक एक छंद एक एक का है। इसके अलावा छेड़ाला में भी आप सबने पढ़ा होगा, जिन वच में शंका निधार इत्यादि आगे के वो छंद, वो सब 8 ये बताते हैं। इसके अलावा समय सार जी में भी इनका वर्णन। मतलब मुझे लगता है कि जहां जहां सम्यक दर्शन की विस्तार से चर्चा आई है वहां वहां इनका कथन तो आया ही है। मोक्षों प्रकाशक का तो आखिरी प्रकरण है, आखिरी पूर्ण प्रकरण, इसके बाद का तो अधूरा रही गया। और कितना जोरदार दिखाया वहां पे मोक्षों प्रकाशक, एक एक पंक्ति में उन्होंने वो निश्चय व्यवहार से वैसे भी घटित करके दिखाया। उसके अलावा उसमें छुपी हुई बारीकी भी सामने लाइट ऑर्डर में ली करी थी हम लोगों ने चर्चा इसके संबंध में। देखिए, सबसे पहला निशंकित, वहां शंका नाम संशय का भी है और भय का भी है। 7 भयों से रहित होने का नाम कहा जाता है, अथवा शंका के अभाव का नाम भी निशंकित कहा जाता है। समय सार जी में तो 7 भयों की चर्चा ली निशंकित के। वहां धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, तथा द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं, तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं। वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं है, अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, सो सत्य है या असत्य, ऐसे संदेह को शंका के। ठीक है, पहले ये समझ लो क्या कहा यहाँ। सूक्ष्म, अंतरित और दूर 3 तरह के पदार्थ, ये 3 के आधार से सर्वज्ञ सिद्धि की गई है। आया समझ में? आप्त मीमांसा जो देवागम स्तोत्र है उसके अंदर सर्वज्ञ सिद्धि के आधार हैं 3। सूक्ष्म, अंतरित और दूर 3 तरह के पदार्थ होते हैं, मतलब 3 प्रकार के विप्रकृष्ट पदार्थ होते हैं। विप्रकृष्ट का क्या मतलब? जो दूर हो। किस हिसाब से दूर हो? एक तो या तो सूक्ष्म हो, तो सूक्ष्म में तो वो हमारी नजरों से दूर है, मतलब बहुत बारीक है, पता ही नहीं चलता। जैसे अभी हवा में बहुत बारीक बारीक कण होते हैं ना, चाहे धूल के हो चाहे, अरे वो वायरस, अभी कोरोना वायरस जो चला था है, वो नजर आता था कि किसी? बहुत बारीक ऐसे।
तो उसको कहते हैं सूक्ष्म। जैसे ये दीवार है या खंबा है, अब यूं खंबा तो नजर आता है, लेकिन खंबे के अंदर कितने बारीक बारीक कण हैं, वो सीमेंट के, रेत तो फिर भी मोटी है ना, सीमेंट जिनसे बना है वो कितने बारीक कण, बिल्कुल बारीक, उनकी बात कर रहे हैं जो नजर नहीं आते हैं। समझ में आ रही है बात? अथवा यूं भी देखो तो एक खंबा नजर आता है, अंदर की चीजें नजर नहीं आती, वो नजर आ जाए तो उनके जो बारीक कण है जिनसे मिलकर के वो बने वो नजर नहीं आते, है ना। इसको कहते हैं सूक्ष्म, माने जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हो, स्वभाव से छोटा हो अथवा दूर हो, उसको कहते हैं सूक्ष्म। अंतरित, अंतरित कहते हैं जो काल से विप्रकृष्ट। काल से विप्रकृष्ट माने जो वर्तमान काल में नहीं, माने जो बहुत पहले हो चुके, ठीक है। जैसे हमारे परदादा के परदादा के परदादा थे कि नहीं थे, लेकिन उनका नाम तक नहीं मालूम है, हम जानते ही नहीं कैसे दिखते थे, हैं, कैसे लंबे चौड़े थे कि गोरे थे कि काले थे कि सांवले थे, कैसे थे, कुछ नहीं पता। अंतरित है वो, अंतरित। 1000 साल पहले जो हुआ वो अंतरित। ये उदाहरण दिए ना यहाँ पे, क्या क्या उदाहरण दिए, चक्रवर्ती, तीर्थंकर इत्यादि, ये सब अंतरित। देखो खुद के बाप दादाओं की तो सिद्धि कर लेता है, लेकिन इनमें शंका खड़ी करता क्या, ये बाप दादा का तो दिखता है ना कि मैं हूं, तो मतलब वो तो कहीं थे, लेकिन इनका कोई नजर नहीं आता तो क्या सोचता है क्या मालूम थे कि नहीं। ये कहलाते अंतरित। काल से जो विप्रकृष्ट हो उसका नाम है अंतरित, ठीक है। एक तो हो गया स्वभाव से विप्रकृष्ट, उसको क्या कहा, सूक्ष्म। एक हो गया काल से यानी समय से विप्रकृष्ट, उसको कहा अंतरित। और एक है क्षेत्र से विप्रकृष्ट, माने जो इस जगह नहीं हो, उसको कहते हैं दूर। जैसे सुमेरु पर्वत, विजयार्ध पर्वत, ढाई द्वीप, तरह तरह के स्वर्ग नरक और जो भी रचनाएं बनी हुई हैं, ये सब कहलाती हैं दूर पदार्थ। तो 3 प्रकार के विप्रकृष्ट पदार्थ हैं जो हमारे सामने नहीं। अभी देखो तो सूक्ष्म हमारे सामने तो है, लेकिन हमारी इंद्रियों को पकड़ में नहीं आता, है ना, हमें उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको भी दूर ही कहा। और एक है काल से दूर जिनको अंतरित कहा, और एक क्षेत्र से दूर जो वास्तव में उनको तो दूर ही कहेंगे, ऐसा। तो स्वभाव से दूर, काल से दूर, क्षेत्र से दूर, वो विप्रकृष्ट शब्द उसी के लिए है। तो ऐसे ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब धर्म द्रव्य सूक्ष्म है कि नहीं, काय का सूक्ष्म कितना बड़ा है 14 राजू जितना बड़ा ही है ना, वो भी 3 लोग के बराबर ही तो है धर्म द्रव्य। इसलिए सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान में नहीं, है ना। आकार में भले ही बड़ा है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म। क्यों है सूक्ष्म की पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं चलता। कितने लोग जानते हैं, और जो जिनवाणी के आधार से भी जानते हैं, उन्होंने कौन सा धर्म द्रव्य को देख लिया, वो तो केवल ज्ञानी जानते, केवल ज्ञानियों ने देखा। समझ में आ रही है बात? तो वहां धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, तथा द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ। अभी अष्टानी का चल रही है ना, नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर रहे हो आप, हैं? नंदीश्वर द्वीप कितनी दूर है? इसको कहते हैं दूर कि जहां आप जा नहीं सको, जहां जाकर देख नहीं सको, है ना। यूं तो देव बन के तो देखा होगा और आगे भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो नजर नहीं आता, तो वो दूर कहलाता। तो ऐसे जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, अथवा सूक्ष्म पदार्थ है, अथवा अंतरित पदार्थ हैं, अब ये सब वो सर्वज्ञ के आगम में कहे तो हैं, लेकिन जैसे कहे वैसे है भी कि नहीं। इतना बड़ा भी कोई पर्वत होता होगा, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन। 1 लाख योजन माने कितना, 1 योजन कितना बताया है? बताया था ना पहले तुम लोग। अरे लगभग किलोमीटर में बताओ। नहीं वो लौकिक है। देखो योजन जो है वो 2 तरह से चलते हैं, लौकिक और अलौकिक। जो अलौकिक अकृत्रिम रचनाएं हैं वहां पे अलौकिक नाप लिया जाता, और जो कृत्रिम रचना है उसमें लौकिक नाप लिया जाता। तो जो लगभग लगभग 13 किलोमीटर का है वो तो है लौकिक, है ना। और अलौकिक नाप होता है इसका 500 गुना, माने लगभग 6500 किलोमीटर का 1 योजन। 6500 इंटू 1 लाख कितना हो गया?
लगा भाई साहब? 6,500 इंटू 1 लाख है, 100 लाख का 1 करोड़ है ना, 1000 लाख का 10 करोड़, तो 6,000 6,500 करोड़ का कितना हो गया? 65 करोड़। 65 करोड़ किलोमीटर ऊंचा। कहां पहुंच जाएंगे सोचो तो सही है। 65 करोड़ किलोमीटर, इतना ऊंचा। अभी मैंने किलोमीटर में गणना बताई तो आश्चर्य हो रहा है ना कि हाँ सुमेरु है, सुमेरु है। सोचो तो सही कैसा है। अब फिर उसके बाद भी दिमाग में क्या बैठता, इतना ऊंचा भी कोई संभव है क्या? इतने ऊंचे तो सूरज चांद ही नहीं है। तो किसने कहा सूरज चांद इतने ऊंचे? वो तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे चलते हैं वो तो। कितने हैं? 200-500 योजन के अंदर ही तो है, 800 योजन के अंदर तो पूरा ज्योतिषी हो जाता है। और यह 1 लाख योजन कहां जाएगा सुमेरु? सोचो, आपकी निगाह नहीं पड़ती, उससे भी कई कई गुना ऊंचा, इतना ऊपर। विश्वास आता है? जब ये गणना करने बैठते हैं तब तो फिर सोचते हैं कि यार इतना तो नहीं होगा है, इतना तो कैसे होगा? केवली ने बताया तो है, लेकिन ऐसा तो कैसे होगा? इसका नाम है शंका। हाँ हाँ। सोल वापीन मधि सोल गिरी दधि मुखम, 1-1 लाख योजन की बावड़ी है। आया समझ में? दधिमुख पर्वत कितना है? 10,000 योजन का, 10,000 योजन का है। और वो रत्तीकर पर्वत है, वो 1-1 हजार योजन के। और वो अंजन गिरी कितना? 84,000 योजन का। ये जो बाकी के मेरू है ना, उन मेरुओं के बराबर तो अंजन गिरी है। समझ में आ रही बात? 4 मेरू, वो 84,000 योजन के, और वो अंजन गिरी भी 84,000 योजन, जो नंदीश्वर द्वीप में 4 है। सोचो, हम तो इन्हीं को सबसे बड़ा समझते, इतनी विशाल संरचना। ये क्या हम वो सिर्फ उन शब्दों में जाते हैं ना, योजन राजू, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक बार थोड़ा कैलकुलेशन करके देखो और फिर विश्वास बिठाओ। ये जिनेंद्र भगवान ने कहा बिल्कुल सच का। आया समझ में? उसमें रत्ती भर भी शंका मत लाना दिमाग में। कृत्रिम चैत्यालय को क्या समझते हो? 500 धनुष की एक प्रतिमा। कैसी कैसी? पद्मासन, खड़गासन नहीं। खड़गासन पद्मासन में क्या अंतर है? कि खड़गासन होते डबल हो जाएगी वो। आया समझ में? मैं अगर मान लो 6 फुट का हूं तो बैठता हूं तो 3 फुट के बराबर ही रह जाता हूं ना। अब 500 और 3 फुट ऐसा ही थोड़े ना, 3 फुट यूं चौड़ा भी तो होता हूं। तो 500 धनुष अगर ऊंची है तो 500 धनुष चौड़ी भी है। एक धनुष कितना? 4 हाथ का। 4 हाथ का माने लगभग लगभग एक अंदाजा लगाएं तो 6 फुट के लगभग। ठीक है, 6 फुट। चलो लगाओ हिसाब, 6 फुट से लगाओ। 500 धनुष कितना हुआ? अरे मीटर तो 3 फुट, 3.25 फुट का 1 मीटर होता है। मीटर से मत जोड़, तो फुट से जोड़ ले, फुट भी तो समझ में आता है ना। 500 धनुष का हो गया 3,000 फुट। 3,000 फुट का मतलब हो गया लगभग लगभग 900 मीटर, है ना। माने लगभग लगभग 1 किलोमीटर अंदाजा मान के चलो। 1 किलोमीटर ऊंची प्रतिमा, 1 किलोमीटर चौड़ी प्रतिमा, और ऐसी एक प्रतिमा नहीं होती जिनालय में। 108 प्रतिमा होती है, और एक ही वेदी पे नहीं होती है, सबके अलग अलग ग्रह बने हुए हैं। अब सोचो, एक प्रतिमा होती है तो एक प्रतिमा जिस जगह रखी होगी उस वो हॉल कितना बड़ा होगा? कम से कम 3 गुना तो माने। हम अगर 5 फुट की प्रतिमा विराजमान कराते हैं तो ऊंचाई कितनी लेते हैं? 15 फुट तो लेते ही लेते हैं। 5 फुट की प्रतिमा अगर अपन विराजमान कराते हैं तो 15 फुट की ऊंचाई तो कम से कम लेते ही लेते हैं। तो 3 गुना, तो माने 3 किलोमीटर ऊंचा वो हॉल। और कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम, ये तो अपन ने अपने हिसाब से लिया है, अब वहां कृत्रिम रचना है। कम से कम 3 किलोमीटर ऊंचा और 3 किलोमीटर चौड़ा, और ऐसा ऐसा एक गर्भगृह। गर्भगृह नहीं कहना चाहिए, तो पूरा बड़ा हॉल है। इतना बड़ा वो ग्रह, जिन प्रतिमा का चैत्य ग्रह कहो उसको, एक चैत्य ग्रह। ऐसे 108। अब बिल्कुल लगवा भी समझो, दीवार एकदम सटा करके भी मानो, और कम से कम 3 किलोमीटर का भी एक पकड़ो, तो 108 इंटू 3 कितना हो गया भैया?
324 किलोमीटर, ये न्यूनतम बता रहा हूं, जिसमें से वेदी वेदी है, जिसमें से वो प्रतिमाएं हैं, जबकि खाली जगह भी बहुत होती होगी वहां। सोचो, अब 324 किलोमीटर का न्यूनतम बताया मैंने, न्यूनतम। हाँ, नाप है सब, अकृत्रिम चैत्यालय का पूरा नाप है। कौन सी नगरी है पूरे दुनिया में, कौन सी नगरी है इतनी बड़ी? इतने बड़े बड़े तो एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, एक एक। सोचो आप, कल्पना करो, कितने बताते हैं मध्यलोक में? 458 458 अकृत्रिम चैत्यालय इस तरह के, जिसकी न्यूनतम अभी अपन ने गणना कर। अब सोचो आप, ऐसा भी कोई संभव है तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया क्या? इसको कहते हैं शंका। ये जो दिमाग में खटर पटर हुई ना कि अरे इतना इतना कैसे हो सकता है, इतना बड़ा भी कोई हो सकता, कौन बनाएगा? अरे कोई बनावे तो नहीं बने, ये तो बिना बनाए बने हुए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ 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 जैसे 500 के भगवान की उस हिसाब से मकान वगैरह क्षेत्र, हाँ वो सब बड़े ही होते थे क्षेत्र, उसमें क्या बड़ी बात? अरे तो भारत कितना बड़ा था पहले, अभी 100 साल पुराना भी नक्शा उठा के देखो तो उधर अफगानिस्तान से भी आगे पहुंच जाओगे, इधर वो बर्मा और जाने क्या क्या आ जाएगा, वो सब चीजें भारत का ही तो हिस्सा थी। हाँ वो पूरा विश्व तो क्या होगा, लेकिन बहुत सारे जो आगे दूसरे देश हैं, इंडोनेशिया वगैरह, वहां भी अयोध्या मानी जाती है, समझ में? और यहाँ क्या होती है, रामलीला वहां बहुत ज्यादा होती है, वहां मानने वाले बहुत है, अयोध्या वगैरह और दूसरी सब वहां पे भी है। तो वो तो बहुत विस्तृत एरिया था। और कब की बात कर रहे हैं अपन? जो अयोध्या आज नजर आती है, क्या ये अयोध्या थी क्या आदिनाथ जी? कितने कितने अरबों खरबों वर्ष हो चुके उस बात को, एक कोड़ा घोड़ी सागर से ऊपर हो गया। आप सोचो तो सही, एक कोड़ा घोड़ी सागर से भी जाता। हाँ, इतना लंबा समय बीत चुका, तो वो तो जाने कहां की जाने कहां पहुंच गई वो नगरी। ये भी 2000 साल में तो पाटन कहां से कहां पहुंच गया, बताता ना, पहले उधर था, फिर उधर था, उधर बसा, इधर बसा, ये 200-300 साल से ये कोर्ट के अंदर अंदर बसा। पुराने शहर तो इसी तरह से होते हैं, जगह बदलती जाती है। देखो, तो ये सारी बात क्यों थी? क्योंकि ऐसी बातों को पढ़ करके, सुन करके कभी दिमाग में ऐसा है कि अरे कोई ऐसा भी संभव है? लिखा ना, द्वीप समुद्र मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ है, तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ है। तो ये भी ऐसे भी कोई हुए होंगे कि अपनी उंगली से ही पूरी सेना को झुका दे अपनी उंगली से ही, या ऐसी भी कोई ताकत होती होगी, आ जाए किसी के दिमाग में? इसको कहते हैं शंका। देखो, जिज्ञासा अलग चीज है और शंका अलग चीज है, ध्यान रखना। सामान्य रूप से कभी कभी अपन जिज्ञासा को भी शंका कह देते हैं, कहने में समस्या नहीं, लेकिन आशय समझ लेना। शंका माने यहां जो शंका कह रहे हैं वो अविश्वास का दूसरा नाम, और जिसको जैसे अपन बोलते हैं शंका समाधान, कि आपकी क्या शंका है बताइए, तो फिर उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो शंका कहलाती है जिज्ञासा। अविश्वास का भाव जिसमें हो वो असली शंका, जानने का भाव जिसमें हो वो जिज्ञासा, अविश्वास का भाव नहीं। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? वहां धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, तथा द्वीप समुद्र मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं, तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं। वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे है या नहीं है? सबसे ज्यादा मजे तो उससे आते हैं ऐरावत को, क्या इतना बड़ा आकार उसको धारण करना पड़ता है, सारे देवों की टोली उस पर बैठती है, और इतना है, इतनी उसके वो वहां पे सूंड, और वो उसके दांत, और सूंड के ऊपर इतने इतने कमल खिले हैं, और एक एक कमल पे एक एक सरोवर, और उस पे इतने वो और कमल, और फिर उनपे देवियां नाच रही हैं। ऐसा भी कोई संभव है? अरे विक्रिया है देवों की, उसमें क्या असंभव जैसी बात? बहुत से लोगों को तो अविश्वास होता है, क्या पहले ऐसी चर्चा चलती थी? खाने वाली बात नहीं है वो, दूसरी
शायद आर्य समाजी की या किसी की बात है क्या, वो ऐसे मजाक करते हैं ना, जैसे एक मत वाले दूसरे मत को नीचा दिखाने के लिए करते हैं कि तुम्हारे यहाँ एरावत इतना इतना बड़ा एरावत बताया है, वो गोबर करता होगा तो कितना करता होगा, है वो कितना सारा करता होगा, फिर उसको साफ कौन करता होगा, ऐसे उनने कहा। तो उनके यहाँ पे क्या है, वो पंचगव्य वगैरह का है कुछ खाने का भी। तो फिर किसी विद्वान ने ऐसा जवाब दिया कि हमको क्या चिंता, तुम सब खा तो लेते हो। समझ में आई बात, वो कितना भी करे तुम्हारे तो पूरा जाता है ना। ये तो आपस में जो मतवादियों में चर्चा होती है, मंडन खंडन होता है, उसमें थोड़ी हास्य की चर्चा भी इस तरह की हो जाती है। तो पहले का सुना है पुराने कभी ऐसा किस्सा हुआ, तो वो शंका खड़ी करना इस तरह का, इतना बड़ा हाथी, अरे वो देव है, वो है ना, कौन सा देव है, आदि योग्य जाति, आदि योग्य जाति का देव है, उसका काम होता है वो इंद्र आज्ञा देता है कि हाथी बन तो हाथी बनेगा, देव ही बेचारा। अब सोचो देवगति के सुख है, समझ में आ रही है बात, ये सारे देव तो उसकी सवारी करेंगे, और ये जो उनको ढोएगा, ये उनको ढो करके चलेगा, कितनी कमर दुखने लग जाती होगी बेचारी, इतनी शारीरिक तकलीफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मान कितना टूटा उसका, ये सारे मेरे ऊपर बैठे हैं और मैं इनको ढो करके चल रहा हूं, कितना मान टूटा उसका, सोचो कितना दुख होता होगा। ये मानसिक संताप बहुत ज्यादा है, दूसरों की रिद्धियां देख देख करके झूरता रहे। हाँ देखो क्या कहा, तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं, वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे है या नहीं है, अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, सो सत्य है असत्य, कि हर चीज में अपेक्षा लगा देते हैं जैनी लोग, नित्य भी बता देते हैं, अनित्य भी बता देते हैं, मर्जी पड़े जो बता देते हैं, और कह देते हैं स्याद्वाद स्याद्वाद स्याद्वाद। ऐसा भी कोई होता है क्या? ऊपर से भले नहीं कहे, लेकिन मन में अगर ऐसी शंका पड़ी हो तो उसका नाम है शंका। मन में ऐसा अविश्वास का भाव पड़ा हो, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हाँ ठीक है, बहुत से करते हैं ना, हाँ कोई अपेक्षा से, ऐसा कोई अपेक्षा, ये भी शंका ही है। समझ में आ रही बात, ऊपर ऊपर से तो अपेक्षा बोल रहा हो, लेकिन अंदर से उसको विश्वास नहीं है, क्योंकि मन गणंत कुछ भी बात बोलता है और कह देता है कि किसी अपेक्षा से, किसी कौन सी अपेक्षा है तो बता, किसी अपेक्षा से तो सूरज है और किसी अपेक्षा से चांद भी हो सकता है। यह साध्य यह निकांत है, यह शंका है, इसको कहते हैं शंका। शंका सिर्फ अविश्वास का नाम नहीं है, बल्कि अनर्गल प्रलाप, उसके बारे में नहीं जानना और झूठे कुछ भी बोल देना, वो भी शंका। यार अपना तो सब चलता है, कोई सी भी अपेक्षा लगा लेंगे तो हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं होता। अपेक्षाएं वही लगती हैं जो उस वस्तु में धर्म। आग को कौन सी अपेक्षा ठंडी कहोगे, ठंडे पने का धर्म तो होना चाहिए ना। करेला कौन सी अपेक्षा मीठा है, बोलो, लगाओ अपेक्षा कि वस्तु में वो धर्म होना चाहिए, वस्तु में वो धर्म हो तो वो अपेक्षा लगती है। रास्ते चलते किसी व्यक्ति को आप, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग महिला है, तो वो उसको अपनी उम्र के हिसाब से वो बेटा कह सकती है, ठीक है ना। कोई उसके बराबर का है तो भाई साहब कहा जा सकता है, कोई उससे छोटा है तो उसको काका जी, चाचा जी, अंकल जी कुछ भी कह सकता है, बहुत छोटा है तो बाबूजी भी कह सकता है उसको, ये सब बातें कह सकता है ना, क्योंकि उसमें ऐसे धर्म मौजूद है। लेकिन इसकी कौन सी अपेक्षा है जिसकी अपेक्षा उसको बेटी कह दे कोई है, या चाची कह दे पुरुष को, है कोई अपेक्षा ऐसी? इसलिए आप सोचो कि हाँ शादवाद में तो कोई भी कुछ भी कह दो, सब अपेक्षा से सिद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं। वस्तु में वो धर्म होता है तो ही अपेक्षा लगती है, वस्तु में वो धर्म नहीं हो तो कोई अपेक्षा नहीं। समझ में आ रही बात। अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, सो सत्य है असत्य है, ऐसा भी कोई होता है? नित्य भी है, अनित्य भी है, कुछ स्थिर तो करो। ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। यह संदेह है, ये जिज्ञासा नहीं है, यह संदेह है, इसमें रंच मात्र भी इसको विश्वास नहीं है, असल अविश्वास रूप संदेह है। जिसके यह न हो उसे निशंकित अंग कहते हैं। तथा ये जो शंका होती है
सो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है, माने मिथ्यात्व कर्म के उदय में युक्त होने से। देखो ये ब्रैकेट लगाया ना, ये काम का है वास्तव। क्या कहा? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक चलता है, तो फिर शंका होती ही रहेगी क्या है? उस उदय में जुड़ान करने से, जुड़ान करने से माने कि इसके भी वो मिथ्यात्व भारी चल रहा हो ना, तो होती है। मिथ्यात्व अगर हल्का पड़े तो धीरे धीरे शंका नष्ट होने लगती है। पहले जिसको हम कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन, पहले वो विकल्पात्मक श्रद्धान भी होगा। क्या? सम्यक दर्शन के पहले, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होने के पहले विकल्पात्मक श्रद्धान भी होगा कि हाँ नहीं यही सही है, बिल्कुल सही है यही, इनके अलावा पूरे जगत में और कोई सही है ही नहीं, ये जो देव है हमारे, शास्त्र हैं, गुरु हैं, यही सच्चे हैं, इन्हीं का वचन सच्चा है, इनके अलावा अन्य में जरा भी सच्चाई नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान विकल्पात्मक पहले होगा। कब होगा? मिथ्यात्व के उदय में भी होगा। इसलिए ब्रैकेट में लिखा उस उदय में युक्त होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय तो वो करण लब्धि जहां तक नहीं हो, करण लब्धि के पहले भी वहां तक चलेगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक है ना मिथ्यात्व का उदय। साफ साफ तो लिखा टोडरमल जी ने कि जिस क्षण इसका उदय ना रहे उसी क्षण सम्यक तो होता है, और बाहरी रूप तो पहले ही तैयार हो जाता। ये बाहरी श्रद्धान, विकल्पात्मक श्रद्धान तो पहले ही हो चुका हो। तथा ये जो शंका होती है सो मिथ्यात्व कर्म के उदय से, यानी उदय में युक्त होने से होती है। पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। लो ये भी बता दिया, पहला आया था ना, कल ही तो देखा था अपन ने। आत्मबुद्धि, पर पदार्थों में एकांत से आत्मबुद्धि होने पर वो मान और प्रीति वाली बात आई थी। तो पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य, किसका? उस शंका का, उस शंका का कार्य। मिथ्यात्व कर्म के उदय में युक्त होने पर तो वो शंका हुई, और उस शंका का कार्य क्या है? ये पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। क्यों कि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि कर रहा है? इसका मतलब इसको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर बिल्कुल भी अगर इसको शंका नहीं होती तो पर पदार्थों में आत्मबुद्धि माने एकत्व बुद्धि नहीं करता, ये शरीर में अपनापन नहीं करता, शरीर में एकत्व नहीं मानता, ये सारी बातें। लेकिन इसको जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका है, इसको वहां पर विश्वास नहीं है, इसलिए इसके ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा देखो, इसको भय से जोड़ेंगे अभी। ये जो शंका है इसी से वो भय कैसे होता है? जो पर में आत्मबुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। कैसे? पर्याय बुद्धि भय कैसे उत्पन्न करती है? बोलो भाई, कैसे उत्पन्न करेगी पर्याय बुद्धि भय? ये प्रश्न समझ में आया? ये लिखा ना भाई, पर में जो आत्मबुद्धि है, पर पदार्थों में, जैसे शरीर में आत्मबुद्धि माने शरीर में मैं पने की बुद्धि, ये क्या है? पर्याय बुद्धि है ना। इस पर्याय बुद्धि से भय पैदा होता है। कैसे? भाई पर्याय क्षणिक विनश्वर, तो अब चल नहीं जाए, समाप्त नहीं हो जाए, ये भय होता है कि नहीं होता है? ये भय क्यों है? किसको है? कि जिसको ये लगता है कि ये नष्ट हो जाएगी अथवा ये नष्ट ना हो जाए, उसी को ये भय होता है। जितना भी भय है, अरे आप ताला क्यों लगाते हो? ताला इसीलिए तो लगाते हो ये चला नहीं जाए, ये रुपया पैसा चला ना जाए, ये जो धन संपदा है ये समाप्त ना हो जाए, ये भय बैठा हुआ है ना। दवाई क्यों खाते हैं? अरे नष्ट नहीं हो जाए, होता है ना। तो देखो ये शंका से भय को जोड़ा। हालांकि इतना समझना, अभी आगे प्रश्न आ गया था वो डिटेल हो जाएगी। अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए? कि भाई दवाई, ताला, ये सारे काम तो सम्यक दृष्टि के भी दिखते हैं, फिर उसके भय पड़ा है क्या? एक बात। दूसरी बात, अगर उसके भय पड़ा है तो फिर उसके शंका भी है, तो निशंकित कैसे और निर्भय कैसे? न्याय प्रश्न समझ में, ये प्रश्न होना चाहिए। जो पर्याय में आत्मबुद्धि है, जो पर में आत्मबुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है, माने भय उससे पैदा होता है। शंका भय को भी कहते हैं,
उसके 7 भेद हैं। मैंने प्रश्न छोड़ा नहीं है, वो आगे आ रहा है, इसलिए भी मैं नहीं ले रहा हूं उसको। उसकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे, तब तक आप दिमाग में रखो और पढ़ना भी सही और खुलासा होगा। शंका भय को भी कहते हैं, उसके 7 भेद हैं। कौन कौन से? इस लोक का भय जिसका नाम इहलोक भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, अरक्षा भय, अनरक्षा भी बोलते हैं, अगुप्ती का भय। अगुप्ती माने बात उजागर ना हो जाए, है ना, अपनी जो गुप्त बात है, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे राज हैं, हमारे घर के राज जो है वो उजागर ना। सबके होते हैं ना कुछ राज होते हैं, रहस्य होता है, वो हर किसी को नहीं बताया जाता। अलमारी की चाबी कहाँ रखते हो, ये भी तो राज ही तो है, रहस्य है ना, ये क्या उजागर नहीं हो जाता। कि किस तरह से क्या काम करते हो आप, है कि किससे पैसा आता है और कहाँ लगाते हो, ये सब क्या है, ये रहस्य नहीं है अपने। ये अब इसका डर कि किसी को पता ना चल जाए। व्यापारी को डर रहता है कि मैं जहां से माल खरीद के लाता हूँ और उससे किसी का सेटिंग बिठाता हूँ जिससे मुझे ज्यादा फायदा होता है, ये पता ना चल जाए किसी को। मैं लाया तो था 100 का और बता मैंने सबको ये रखा 200 का लाया हूं, ये बात मालूम ना चले। तो ये अगुप्ती का भय, वो गुप्त बात है ना, गुप्त बात ओपन ना हो जाए, इसको कहते हैं अगुप्ती। अगुप्ती का भय। वेदना का भय, कोई भारी वेदना ना आ जाए। वेदना से तो इतने डरते हैं कि पहले से ही दवाइयां लेने लग जाए, पहले से टीकाकरण होने लग जाए। वेदना का भय, अकस्मात का भय, अचानक कुछ नहीं हो जाए। बजट में थोड़ी ये भी व्यवस्था रखो अपनी, क्या ये पैसा थोड़ा सा सुरक्षित रखना, थोड़ा बहुत तो ऐसा अचानक कुछ काम आ जाए तो उसके लिए रखना चाहिए। कि अचानक क्या होगा, सारी चीजें अचानक ही होती है, कौन सी बिना अचानक होती है। अकस्मात का भय, जिसके यह भय हो उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने पर यह नहीं होते, माने सम्यक दर्शन होने पर यह नहीं होते हैं। अभी अपन ने इनकी डिटेल नहीं देखी, सिर्फ नाम देखा, ध्यान रखना, है ना। कल थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और ये जो प्रश्न आ रहा है कि साहब भय प्रकृति का उदय तो 8वें गुण स्थान तक है, उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है, फिर भय का अभाव कैसे? इस लोक का भय में क्या अंतर है? इस लोक और उस लोक का, परलोक का भय, कि मेरा परलोक न बिगड़ जाए, कि परलोक में मैं नरक में न चला जाऊं, सिरेंज में नहीं चला जाऊं, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं ये मिलेंगे कि, अरे आगे गुलाब जामुन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यही खा लूं सारे के सारे। बहुत से लोगों को रहता है ना ऐसा, अरे यही भोग लो, आगे क्या पता मिले कि नहीं मिले। परलोक का कल किसने देखा? ये परलोक का ही तो बताया मैंने आपको। इस लोक का, इस लोक का तो कुछ भी, इस लोक संबंधी ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, तरह तरह का भय कि हमारा ये लोक, मतलब ये जो हमारा जीवन है इसमें कोई ऐसी प्रतिकूलता ना आ जाए, वो इस लोक का भय। इस लोक माने इस भव संबंधी, इस भव संबंधी जो भय है उसका नाम इसलोक इहलोक भय, और परलोक संबंधी जो परभव संबंधी जो भय है उसका नाम परलोक का भय। तो ये अपन ने अभी सिर्फ नाम देखे हैं, इनकी और विस्तार से चर्चा कल करेंगे। और ये प्रश्न अभी बहुत जोरदार है कि साहब सम्यक दृष्टि के भी तो ये सब देखा जाता है, फिर आप कैसे कहते हो कि उसके भय नहीं? एक बात। दूसरी बात, भय प्रकृति का उदय है 8वें गुण स्थान, आप कैसे कह देते हो कि सम्यक दृष्टि जीव के भय नहीं होता? उसके तो प्रवृत्ति भी दिखती है, और अगर भय होता है तो फिर निशंकित कैसे? क्योंकि आपने कहा था निशंकित माने भय का अभाव, है ना, शंका का अभाव। शंका और भय एक ही है, यहाँ पे दोनों अर्थ करें ना उसके, कि वो संदेह होना अथवा भय होना, दोनों उसके अर्थ है, शंका के दोनों अर्थ है ना। बल्कि समय सार जी में तो निशंकित में वो भय का ही अभाव लिया। तो इसकी चर्चा अपन आगे कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे तेसी के गीत गाओ। एक सूचना है सबके लिए, वो जो बताया था मैंने कल 17 तारीख है ना, 17 से लेके 22 तारीख तक शाम की दोनों ही लिंक, यूट्यूब की भी और जूम की भी, दोनों बदलेगी। और दोनों जो भी रहेंगी वो आज अभी रात को या कल सुबह ही ग्रुप पर चढ़ा दी जाएगी। तो लिंक का ध्यान रखें, अभी वाली लिंक काम नहीं करेगी। शाम की स्वाध्याय में, सुबह की स्वाध्याय में तो जो चल रही है वही चलेगी, है ना। सुबह कोई अंतर नहीं है,
शाम वाली स्वाध्याय के समय वो व्यवस्था बदलेगी थोड़ी। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंते ब्रह्मता, जा बिन काल अनंते ब्रह्मता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाही के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, स्यात् शुद्ध निशानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, सत्यारथ जानी भागचंद, सत्यारथ जानी परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सर